सदियों पहले की बात है, जब रूहों का बाजार सन्नाटों में लगता था और मोहब्बत ख्वाबों से होकर गुजरती थी। एक कबीला था रेगिस्तान के उस पार, जहां सूरज भी हौले हौले उगता था, जैसे किसी के रुखसार पर पर्दा डाल रहा हो। वहीं रहती थी शहजादी नूरजहां, बादशाह कमरुद्दीन की सबसे छोटी लेकिन सबसे हसीन बेटी। नूरजहां की आंखों में सवेरा था और मुस्कान में शाम का सुकून, पर उसकी एक आदत अजीब थी। वो हर रात जागती थी और कहती थी, माँ, वो आज भी आया था मेरे ख्वाब में, वो जिन। पहले सबने समझा ये एक कमसिन लड़की के दिल का वहम है, लेकिन नूरजहां के ख्वाब इतने हकीकत जैसे थे कि उसकी आंखें जागते हुए भी बंद सी लगती थीं। वो कहती, वो काले लिबास में होता है, उसका चेहरा नहीं दिखता, लेकिन जब वो बोलता है तो जैसे मेरी रूह कांपती है, मगर डर से नहीं, मोहब्बत से। दरबार में हकीम बुलवाए गए, मौलवी आए, फकीरों ने झाड़ फूंक की, मगर सब बेअसर। इधर तिलिस्मी जंगलों के पार पहाड़ों की कोख में रहता था जिन झरकान, आग से बना मगर दिल उसका पानी जैसा था। जिनों की दुनिया में एक कायदा था, अगर कोई जिन इंसानी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो उसका वजूद मिटा दिया जाए। मगर जरकान तो तब से मोहब्बत में था जब नूरजहां एक बच्ची थी। वो हर रात उसके ख्वाबों में आता, दूर से देखता, उसे ताजमहल बनाता, आसमान में सितारों से नाम लिखता और फिर चुपचाप चला जाता, क्योंकि वो जानता था इंसानी मोहब्बत को छूना भी मेरी बर्बादी है, लेकिन न छूना उसकी तौहीन है। एक रात नूरजहां की आंखों से नींद रूठी, चांदनी में उसका चेहरा चमक रहा था। वो उठी, झरोखे से आसमान देखा और बोली, अगर तू वाकई है तो एक बार हकीकत में आ, मैं इंतजार करूंगी, अपनी जान की कसम। उस रात झरकान की दुनिया हिल गई। पहली बार उसने इंसानी जुबान में सुना इजहार। अब सवाल यह नहीं था कि वो आएगा या नहीं, सवाल यह था कि अगर वो आया तो जिंदा बचेगा या नहीं। और शायद मोहब्बत का सबसे बड़ा इम्तिहान यही होता है, मर जाना मगर मिल जाना। उस रात नूरजहां की नींद नहीं आई। वो झरोखे से टिकी रही, जैसे आसमान से कोई उतरने वाला हो। हवाओं में अजीब सी हरारत थी और चांदनी में एक बेचैनी। पूरे महल में खामोशी थी, मगर नूरजहां की धड़कनों ने जैसे बगावत कर दी हो। दूसरी तरफ झरकान, वो जिन जो सदियों से अपने जज्बातों को आग की तरह सीने में दबाए बैठा था, अब उसकी रूह कांप रही थी। आज तक उसने ख्वाबों में दस्तक दी थी, लेकिन आज नूरजहां ने उसे हकीकत में बुलाया था। उसने अपने दायरे तोड़े, तिलिस्मी कायदे रौंद डाले। जिनों की दुनिया में आग के दरवाजे, पत्थर की जुबानें और मौत की निगाहें होती हैं, मगर आज वो सब पीछे छूट चुका था। वो इंसानों की बस्ती में आया, पहली बार। उसका लिबास काला था, जैसे रात खुद उसके जिस्म से लिपट गई हो। चेहरा अब भी पर्दे में था, पर उसकी आंखें, वो जैसे नूरजहां के नाम की तस्दीक कर रही थीं। महल के पास पहुंचा और चुपचाप दीवार पर हाथ रखा। दीवार से धुआं निकला, एक सीढ़ी बनी, जादू की सीढ़ी, जो सिर्फ मोहब्बत वालों के लिए थी। उधर नूरजहां अब भी जाग रही थी। तभी एक सरसराहट हुई, जैसे किसी ने हवाओं को चूम लिया हो। वो मुड़ी। उसके सामने एक साया था, ऊंचा, स्याह, मगर रोशनी जैसा। क्या तुम वही हो? उसकी आवाज कांप रही थी। साया चुप रहा, फिर धीमे से बोला, अगर मैं हां कहूं तो क्या तुम डर जाओगी? अगर तुम ना कहो तो मैं मर जाऊंगी। यह सुनते ही झरकान का सीना जल उठा, लेकिन पहली बार यह जलन उसे सुकून दे रही थी। उसने धीरे से अपना चेहरा सामने किया। नूरजहां की सांस रुक गई। वो किसी और दुनिया का था। उसकी आंखों में सदियों की तन्हाई और होंठों पर मोहब्बत की कस्में थीं। मैं झरकान हूं, जिन्हों की नस्ल से आग से बना, लेकिन तुम्हारे इश्क ने मुझे इंसान बना दिया। नूरजहां उसकी तरफ बढ़ी। तो फिर क्या रोक रहा है तुम्हें? मेरी दुनिया में आओ, मेरे साथ चलो। मगर तभी आसमान गरजा। किसी जिनी दुनिया ने उसकी ये गुस्ताखी देख ली थी, और अब झरकान को इंसानों की दुनिया में कदम रखने की सजा मिलनी थी। एक सजा जो मोहब्बत के हर आशिक को मिलती है, जुदाई। आसमान की बिजली चीखी, जैसे किसी फरिश्ते ने मोहब्बत को गुनाह घोषित कर दिया हो। नूरजहां डर के मारे झरकान के करीब आ गई, मगर झरकान अब भी खड़ा था, न डगमगाया, न पीछे हटा। ये क्या था?
नूरजहां ने कांपती आवाज में पूछा। जरकान ने आसमान की तरफ देखा और बोला, वो मेरे कबीले का सिग्नल था, जिन्हों को खबर हो चुकी है कि मैंने एक इंसानी सरहद पार की है। अब मुझे वापस जाना होगा, वरना मैं हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाऊंगा। नूरजहां ने उसका हाथ थाम लिया। तुम नहीं जा सकते, अभी तो मेरी मोहब्बत की शुरुआत हुई है। तुम कैसे जाओगे? झरकान की आंखें नम थीं, लेकिन आंसू नहीं गिरे। जिन रोते नहीं, जलते हैं। मुझे जाना होगा नूरजहां। अगर मैं रुका तो तेरी ही दुनिया को नुकसान पहुंचेगा। तेरे बाप का ताज उजड़ जाएगा, तेरे महल की दीवारें गिरेंगी। जिन इंसानी मोहब्बत नहीं करते, और अगर करते हैं तो उसे निभा नहीं पाते। नूरजहां जमीन पर बैठ गई, जैसे किसी ने उसकी रूह को गिरा दिया हो। तो फिर क्या हमारी मोहब्बत अधूरी रह जाएगी? झरकान झुका, उसके पास आया। नहीं, अधूरी नहीं। मैं वापस आऊंगा, तेरे ख्वाबों में नहीं, तेरी जागती आंखों में। मगर तब तक तुम मेरा नाम मत भूलना। मैं जिंदा रहूंगा तेरी याद में। और तभी झरकान की पीठ पर एक अजीब सी रोशनी फूटी, जैसे किसी ने आग का तीर उसके अंदर मार दिया हो। वो तड़प उठा। वो आ गए हैं, झरकान बमुश्किल बोला। जिन लोग के निगरान, वो मुझे लेने आए हैं। नूरजहां चीखी, नहीं, मत जाओ, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। झरकान ने उसकी तरफ देखा और पहली बार मोहब्बत की वह भाषा बोली जो सिर्फ रूहें समझती हैं। उसने कुछ कहा नहीं, बस नूरजहां की आंखों में देखा और हवा बन गया। हाँ, सचमुच हवा, और फिर धुआं, और फिर कुछ भी नहीं। नूरजहां वहीं बेहोश हो गई। जब सुबह हुई तो महल के लोग उसे झरोखे के पास बेसुध पाए। हकीम आए, वजीर आए, बादशाह खुद उसकी पेशानी चूमता रहा, मगर नूरजहां कुछ न बोली। उसने सिर्फ एक बात कही, वो मेरा था, है और रहेगा, चाहे उसकी दुनिया हो या मेरी। उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं रही, सिर्फ इंतजार। मगर वो क्या जानती थी कि इंतजार की राह में मौत की सरहदें भी आएंगी, और वो इन सरहदों को पार करेगी सिर्फ अपनी मोहब्बत की तलाश में। वक्त गुजरता गया, लेकिन नूरजहां के दिल में झरकान की मौजूदगी वैसी ही रही, जिंदा, धड़कती हुई, सांस लेती हुई। अब महल में सबको लगने लगा कि शहजादी पर किसी जादू का असर है। हकीमों ने दम किया, ताबीज बांधे गए, मगर कोई असर नहीं हुआ। वो रोज शाम को झरोखे पर बैठती, आसमान की ओर देखती, जैसे बादलों से उसका कोई रिश्ता हो। एक रात उसने महल के सबसे पुराने मुजव्विर को बुलाया। वह बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में आया और बोला, शहजादी सलामत, क्या हुक्म है? नूरजहां बोली, मुझे जिन्हों की दुनिया के बारे में सब कुछ बताओ। वो कांप गया। ये इल्म खतरनाक है शहजादी, वहां रूहें जलती हैं, मोहब्बतें मरती हैं, और इंसान बस अफसोस बन जाते हैं। तो क्या मैं अफसोस से डर जाऊं? नूरजहां की आंखें आग हो गईं। मुझे मेरा झरकान वापस चाहिए, चाहे उसकी दुनिया तक जाने के लिए मुझे मौत की सरहद क्यों ना पार करनी पड़े। बूढ़े ने सर झुका लिया और एक पुराना काला किताब उसके सामने रख दिया। इसमें जिनात की दुनिया का रास्ता है, लेकिन हर रास्ता एक कुर्बानी मांगता है। मोहब्बत की कीमत जान देकर अदा की जाती है। नूरजहां ने किताब खोली और पहली बार जाना कि झरकान का नाम सिर्फ एक नाम नहीं, एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक मुकद्दर था। उसने किताब के पन्नों से एक तिलिस्म सीखा, शब ए सियाह का तिलिस्म। इस जादू से वह जिन्हों की दुनिया में दाखिल हो सकती थी, लेकिन इसकी शर्त थी कि एक इंसानी रूह को छोड़कर जाना होगा, मतलब मौत को गले लगाना होगा, मगर मोहब्बत के लिए। नूरजहां ने जरा भी नहीं सोचा। उसने उस रात खुद को कमरे में बंद किया। हाथ में वो तिलिस्मी नक्श बनाया जो आग से जलता था। वो अल्फाज दोहराए जो इंसानों को जिन्हों की सरहद तक ले जाते हैं। या अगरब अल जरकान, फुतिह बिन नूर, रब्बा इश्क अल जिन। और तभी कमरा कांप उठा, दीवारें सिसकने लगीं, और हवा में एक दरवाजा बना, आग का, धुएं का और रूहों का। नूरजहां ने उस दरवाजे में कदम रखा, और उसी पल महल के पहरेदारों ने चीख सुनी। नहीं, इंसानी नहीं, जैसे किसी और ही जमाने की चीख हो। जब लोग दौड़े तो नूरजहां का कमरा खाली था। सिर्फ जमीन पर जली हुई मिट्टी की एक लकीर थी, और उस पर झरकान का नाम। अब नूरजहां न इस दुनिया में रही, न उस दुनिया में।
वो एक ऐसी सरहद पर थी जहां रूहें बोलती नहीं, बस महसूस होती हैं। जहां रात हमेशा रहती है, मगर वो रात जादू से भरी होती है। जहां हर पेड़ से धुआं निकलता है और हर रास्ता किसी रहस्य की तरफ जाता है। उसने आंखें खोली तो खुद को एक अजीब दुनिया में पाया। सामने दूर दूर तक चट्टानों पर टिकी एक काली बस्ती थी और उसके ऊपर एक हरे रंग की रोशनी फैली थी। ये जन्नत की दुनिया थी, आलम-ए झरकान। उसके कदम जमीन से नहीं टिकते थे, मगर वो गिरती भी नहीं थी, जैसे रूह बन चुकी हो मगर जिंदा हो। और तभी हवा में एक आवाज आई, तू आई है इंसानी शहजादी, अपने इश्क की तलाश में। नूरजहां ने पलट कर देखा। एक जिन्नी थी, स्याह बाल, आंखें जैसे अंगारे। मैं झरकान से मिलना चाहती हूं, नूरजहां बोली। जिन्नी मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में झड़ था। मोहब्बत तो आसान है शहजादी, पर जिनसे मोहब्बत, उसकी सजा अलग होती है। जरकान अब बंदी है, उसे हमारी दुनिया में लाकर गुनहगार बनाया गया है, इंसान से मोहब्बत करने का गुनाह। नूरजहां की रूह कांप गई। तो कहां है वो? जिन्नी ने एक ऊंचा किला दिखाया। उसकी बुर्ज से भी ऊपर एक जालीदार कमरा जहां रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। वहां, जिन्नी बोली, लेकिन वहां जाना मुमकिन नहीं। वहां सिर्फ वो जा सकता है जो अपने इश्क को आजमाए। 4 इम्तिहान हैं, मोहब्बत, कुर्बानी, डर और सच्चाई का। अगर तू सब पास कर गई तो जरकान तेरा होगा, वरना तू भी उसकी तरह कैद होकर रह जाएगी, हमेशा के लिए। नूरजहां ने बिना झिझके कहा, मैं हर इम्तिहान दूंगी, क्योंकि जो इश्क सरहदें ना पार कर सके वो सौदा नहीं, समझौता होता है, और मैंने इश्क किया है। जिन्नी ने पहली बार उसकी तरफ इज्जत से देखा और हाथ बढ़ाया। तो चल, पहला इम्तिहान, मोहब्बत की पहचान। उस जंगल में जा जहां 100 जिन हैं और हर कोई झरकान का रूप धारण कर सकता है। तुझे बताना होगा कौन असली झरकान है, सिर्फ उसकी आंखों को देखकर। अगर तू गलती कर बैठी तो हमेशा के लिए अंधी हो जाएगी। नूरजहां ने कहा, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मेरी आंखें नहीं, मेरी रूह देखेगी, और रूह कभी धोखा नहीं खाती। और वो चल पड़ी उस जंगल की ओर जहां उसका पहला इम्तिहान इंतजार कर रहा था, उसकी मोहब्बत का इम्तिहान। जंगल की सरहद पर पहुंचते ही नूरजहां ने महसूस किया कि यहां की हवाओं में अजीब सा जादू है, जैसे हर पत्ता कुछ कह रहा हो, हर पेड़ कोई राज छुपा रहा हो। सामने 100 जिन खड़े थे, हर एक झरकान की शक्ल में। वही आंखें, वही जुल्फें, वही मुस्कुराहट, एक जैसे। वो पल, जैसे मोहब्बत और फरेब का इम्तिहान एक साथ हो। नूरजहां की रूह कांप उठी, मगर चेहरा मजबूत रहा। अगर दिल सच्चा हो तो चेहरा नहीं, एहसास बोलता है, उसने खुद से कहा। एक एक जिन उसके सामने आया। सबने वही लफ्जा बोले, मैं जरकान हूं, तेरी मोहब्बत, मुझे पहचान। कभी कोई उसकी आंखों में झरकान की आवाज बनकर बोला, तो किसी की मुस्कान में झरकान की आदतें थीं। मगर नूरजहां जानती थी, इश्क सिर्फ लफ्जों से नहीं, रूह की कंपकंपी से महसूस होता है। एक जिन उसके पास आया, सिर झुकाकर बोला, नूरजहां, मैंने तुझे उस रात पहली बार देखा था जब तू बागा में गुलाबों के बीच बैठी थी। तूने एक टूटा हुआ फूल उठाया था और कहा था, जिसका वजूद टूटा हो वही सबसे खूबसूरत होता है। उस लम्हे मैंने तुझसे मोहब्बत की थी। नूरजहां की सांसें थम गईं। ये बात उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। उसने आंखें बंद कीं और फिर अपने हाथ से उस जिन का चेहरा छुआ। उसकी रूह कांपी, जैसे वो छुअन, वही गर्मी, वही एहसास। तू ही है, तू ही मेरा झरकान है। और बाकी सब जिन जलने लगे। उनकी शक्लें भयानक हो गईं और वो हवा में गायब हो गए। अब बस वही एक खड़ा रहा, जो असली था। झरकान ने अपनी आंखें खोलीं, वो आंखें जो मोहब्बत का जिंदा सबूत थीं। तू आई, सच में तू आ गई। नूरजहां ने उसका हाथ थाम लिया। मैंने वादा किया था ना जरकान, मेरी मोहब्बत तू है, और मैं हर आग, हर दुनिया, हर इम्तिहान से गुजर जाऊंगी तुझे पाने के लिए। लेकिन तभी एक गगनभेदी आवाज गूंजी, पहला इम्तिहान पास। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब बारी है कुर्बानी की। जमीन फट गई और दोनों के पैरों तले अंधेरा उतर आया। एक बूढ़ा जिन प्रकट हुआ, हाथ में एक तलवार और आंखों में सालों का दर्द।
अगर तुझे झरकान चाहिए तो अपनी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी देनी होगी। बताओ क्या दोगी? नूरजहां ने एक पल सोचा और जवाब दिया, मैं अपनी आवाज कुर्बान करती हूं, वो आवाज जिससे मैंने झरकान को पुकारा था, उसे इश्क का इजहार किया था। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो बिना आवाज भी समझी जाती है। सन्नाटा छा गया और बूढ़ा जिन बोला, तू तैयार है सच्ची मोहब्बत के लिए? अब चल तीसरे इम्तिहान की ओर, डर के बाजार में, जहां तुझे अपने सबसे बड़े डर से मिलवाया जाएगा। और अंधेरा नूरजहां को निगल गया। अंधेरे ने नूरजहां को ऐसे निगला जैसे कब्र किसी लाश को। लेकिन यह अंधेरा मौत का नहीं था, बल्कि डर का था। वो डर जो इंसान छुपा लेता है दिल में, दूसरों से नहीं, खुद से। जब रोशनी लौटी तो नूरजहां खुद को एक वीरान मैदान में खड़ी पाई, जहां ना झरकान था, ना जिन, ना हवाएं, सिर्फ सन्नाटा। और अचानक उसके सामने एक दरवाजा उभरा। उस पर लिखा था, खुद के डर से मिलना है तो इस दरवाजे के पार जाना होगा। मगर याद रहे, जो दिखेगा वो झूठ नहीं होगा, बल्कि वो सच्चाई होगी जिससे तूने हमेशा मुंह मोड़ा है। नूरजहां ने दरवाजा खोला। भीतर घुप अंधेरा था। और फिर एकदम से सामने आई उसकी पुरानी यादें। वो लम्हे जब वो महल की सबसे अकेली शहजादी थी, जब हर कोई कहता था कि वो बेवजह की जिद्दी है, जब उसकी मां ने कहा था, तेरे सपने फजूल हैं, कोई जिन कभी तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। उसके सामने आई उसकी मां की सूरत, वही गुस्से से भरी आंखें। तेरे इश्क के पीछे भागने से क्या मिलेगा? तू भी किसी जिन की खिलौना बनेगी, और जब उसका दिल भर जाएगा तुझे छोड़ देगा, उसी तरह जैसे किताब के बीच का गुलाब सूख कर गिर जाता है। नूरजहां कांप गई। यह आवाज उसने बचपन में सुनी थी, लेकिन आज फिर जिंदा हो गई थी। उसके कानों में गूंजने लगी। उसने अपने कान बंद कर लिए, मगर आवाजें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और तभी सामने आई उसकी परछाई, लेकिन उसमें चेहरा किसी और का था। वो चीख रही थी, मैं तेरे अंदर का डर हूं। तू डरती है कि झरकान भी तुझे छोड़ देगा। तू डरती है कि जिनों की दुनिया तुझे अपना नहीं पाएगी। तू डरती है कि तू किसी की मोहब्बत के काबिल नहीं। नूरजहां की आंखों से आंसू बहने लगे। हां, मैं डरती हूं, उसने कहा, लेकिन उस डर से भी ज्यादा मैं झरकान को खोने से डरती हूं। मैं अब और नहीं भागूंगी। मेरी मोहब्बत डर से बड़ी है। जैसे ही उसने ये लफ्ज कहे, उसकी परछाई मुस्कुराई और हवा में गायब हो गई। आसमान से एक चमकदार किरण उतरी और आवाज आई, तूने अपने डर को पहचान लिया, उसे स्वीकार किया और उस पर जीत हासिल की। तू अब तीसरे इम्तिहान से भी गुजर चुकी है। अब बारी है आखिरी इम्तिहान की, सच्चाई की। और मैदान की जमीन चटकने लगी। नूरजहां जमीन में धंसती चली गई और उसे एक जगह पहुंचा दिया गया, जहां दो झरकान खड़े थे। दोनों की शक्लें एक जैसी, दोनों की आवाज एक जैसी, और एक ही सवाल, अब बता नूरजहां, इनमें से कौन है तेरा असली झरकान? नूरजहां के सामने दो झरकान थे, दोनों एक जैसे, दोनों की आंखों में वही गहराई, वही दर्द, वही मोहब्बत। एक मुस्कुराया, दूसरे की आंखें नम थीं। दोनों ने कहा, मैं ही तेरा असली झरकान हूं और मैं ही तेरा सच्चा इश्क। नूरजहां की रूह दुविधा में फंसी। कौन सच था, कौन झूठ? लेकिन उसने याद किया, झरकान की वो बात, इश्क में सच्चाई दिल की आवाज में होती है, चेहरे में नहीं। उसने आंखें बंद कीं और दिल की सुनने लगी। उस दिल की जो सालों से बस एक ही नाम पुकार रहा था, झरकान। उसने एक झरकान को अपनी ओर खींचा और कहा, तुम वो हो जो मेरी रूह की पहचान हो, जो मेरी हर दुआ का जवाब हो। दूसरा झरकान धीमे से पीछे हट गया और उसकी शक्ल धुंधली होने लगी। तुमने इम्तिहान पास किया, सच्चाई की। अब मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले चलता हूं, जहां मोहब्बत हमेशा रहती है और कोई फासला नहीं होता। नूरजहां ने झरकान का हाथ थामा और दोनों एक साथ उड़ गए, उस दुनिया की तरफ जहां सिर्फ मोहब्बत थी, कोई डर नहीं, कोई फासला नहीं। उन्होंने जाना कि सच्ची मोहब्बत का सफर मुश्किल होता है, मगर जो दिल से हो वो हर मंजर को पार कर लेती है। और इस तरह जिन और इंसान की मोहब्बत ने एक नई दास्तान लिखी, जहां जज्बातों की जंजीरें टूट गईं और दिलों ने एक दूसरे को पूरा कर लिया। नूरजहां और झरकान ने उस जादुई दुनिया में कदम रखा, जहां हर चीज बेहद खूबसूरत
और नाजुक थी। हवा में मीठी खुशबू थी, फूलों की पंखुड़ियां चांदनी की तरह चमक रही थीं और हर ओर संगीत की हल्की सी आवाज बज रही थी। नूरजहां ने झरकान से पूछा, यहां हम क्या कर सकते हैं? क्या ये दुनिया मेरी असल दुनिया से बहुत अलग है? झरकान ने मुस्कुराते हुए कहा, यहां मोहब्बत की हर कसौटी पर खरा उतरने वाले लोग आते हैं। यहां न कोई झूठ है, न कोई धोखा। यहां दिलों की भाषा समझी जाती है, और जो दिल से जुड़ा होता है उसे कभी कोई जुदाई नहीं कर सकती। नूरजहां ने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। उसे लग रहा था जैसे वह सचमुच जिंदगी का सबसे बड़ा राज समझ चुकी हो, कि मोहब्बत में सबसे जरूरी है ईमानदारी और विश्वास। तभी झरकान ने उसे अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वह भी कई सालों तक अकेला और टूट चुका था, मगर नूरजहां की मोहब्बत ने उसे फिर से जीना सिखाया। मोहब्बत में कभी कभी जंग लड़नी पड़ती है, मगर जीत हमेशा उसकी होती है जो हार नहीं मानता, उसने कहा। नूरजहां ने भी अपनी बातें बताईं कि कैसे वह हर दिन डरती थी खो जाने से, मगर अब झरकान की वजह से उसने सीख लिया था कि डर के आगे ही जीत है। फिर दोनों ने एक दूसरे को वादा किया, हम साथ रहेंगे चाहे कैसी भी मुश्किल आए। हमारी मोहब्बत हर बला से लड़कर अपनी जगह बनाएगी। जैसे ही वे एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ रहे थे, एक चमकीली रोशनी ने उन्हें घेर लिया। लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, यहां तक पहुंचना तो आसान था, पर अब असली लड़ाई शुरू होती है। तुम्हें इस दुनिया के बाहर भी अपनी मोहब्बत को साबित करना होगा। नूरजहां और झरकान उस चमकीली रोशनी के बीच से गुजरते हुए अचानक वापस उस दुनिया में आ गए जहां हकीकत और जादू के बीच की सीमा बहुत पतली थी। उनके सामने फिर वही बूढ़ा जिन खड़ा था जो सबसे पहले उन्हें इम्तिहान में ले आया था। उसकी आंखों में अब गंभीरता और उम्मीद दोनों झलक रही थी। तुम दोनों ने अपनी मोहब्बत का इम्तिहान सफलतापूर्वक पूरा किया है, उसने कहा, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है। इस दुनिया में जहां इंसान और जिन के बीच दूरी है, वहां तुम्हें अपनी मोहब्बत की ताकत को साबित करना होगा। क्या तुम तैयार हो? नूरजहां ने झरकान की ओर देखा और जोर से कहा, हमें जो भी मुश्किल आए हम उसका सामना करेंगे। मोहब्बत में डर नहीं होता, बस जज्बा होता है। झरकान ने उसकी बात को सहमति में सिर हिलाया और बोला, हम साथ हैं, हम एक हैं, कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। बूढ़े जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पहला कदम है तुम्हें अपनी मोहब्बत को इस दुनिया के सामने लाना, लेकिन यह आसान नहीं होगा। बहुत से लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे, पर तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। नूरजहां ने गहरी सांस ली और मन में ठाना कि चाहे जो हो जाए वह अपने प्यार के लिए लड़ती रहेगी। वह जानती थी कि यह रास्ता कठिन है, लेकिन झरकान के साथ हर मुश्किल आसान लगती थी। उनका सफर अब सिर्फ मोहब्बत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक जंग बन चुका था, सच्चाई की, विश्वास की और हिम्मत की। नूरजहां और झरकान जब वापस अपने संसार में लौटे तो उन्हें एहसास हुआ कि सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। जहां कभी उनका घर था, अब हर तरफ शक और अनदेखे खतरों की परछाइयां थीं। लोग उन्हें अजीब निगाहों से देखने लगे थे, जैसे दोनों में कुछ रहस्यमय हो। महल की दीवारों पर गुस्से भरे कानाफूसी के शब्द लिपटे थे, शहजादी ने जिनसे मोहब्बत कर ली है, ये अपमान है। क्या राज परिवार में अब जादू टोना होगा? नूरजहां के दिल पर जैसे बोझ पड़ गया। उसने झरकान का हाथ मजबूती से थामा और कहा, लोग क्या कहेंगे, इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारी मोहब्बत ईमानदारी से भरी है और यही हमारी ताकत है। झरकान ने जवाब दिया, हमारी लड़ाई सिर्फ उनके खिलाफ नहीं, बल्कि उन फिक्रों के खिलाफ है जो दिलों में जड़ जमा चुकी हैं। हमें अपनी मोहब्बत के लिए हर चुनौती से लड़ना होगा। फिर दोनों ने मिलकर महल के सामने सभा बुलाई। नूरजहां ने सच्चे जज्बातों के साथ बोला, मेरी मोहब्बत सिर्फ दिल से जुड़ी है, मैं उस मोहब्बत को छुपा नहीं सकती। अगर कोई इस मोहब्बत को समझेगा तो हमें साथ देने की हिम्मत करेगा। धीरे धीरे महल में बैठे लोग उनकी बातों से प्रभावित होने लगे। कुछ ने नूरजहां की हिम्मत की तारीफ की तो कुछ ने झरकान के सामने झुका। मोहब्बत की इस जंग ने एक नई शुरुआत की, लेकिन इस खुशी के बीच एक छिपा हुआ खतरा भी था जो दोनों के प्यार को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। महल में खुशियों की एक नई लहर चली थी,
लेकिन झरखान और नूरजहां को पता था कि असली लड़ाई अभी बाकी थी। उन दोनों के पीछे छुपा हुआ एक साया था, राजा का मुख्य सलाहकार, जिसे उनकी मोहब्बत कतई मंजूर नहीं थी। उसका नाम था फारूक, और उसकी नजरें हमेशा झरखान पर टिकी रहती थीं। फारूक ने धीरे धीरे महल के चतुर लोगों को अपनी तरफ कर लिया। वह राज कर रहा था कि कैसे झरखान को महल से दूर किया जाए ताकि नूरजहां की शहजादी की इज्जत बनी रहे। यह जिन इंसान की मोहब्बत सिर्फ संकट ला सकती है, वह बड़बड़ाता, हमारे राज में ऐसी मोहब्बतों की कोई जगह नहीं। फारूक के महल छोड़ने के बाद नूरजहां और झरखान को लगा कि अब उनका रास्ता आसान हो जाएगा, मगर किस्मत की चाल कुछ और ही थी। एक रात जब महल की गलियां सन्नाटे में डूबी थीं, नूरजहां को अजीब से ख्वाब आए। ख्वाब में एक आवाज गूंजी, सच्ची मोहब्बत को अक्सर वो परीक्षा देती है जो दुनिया में सबसे बड़ी होती है। क्या तुम तैयार हो इस आखिरी कसौटी के लिए? नूरजहां ने झरखान को अपने पास बुलाया और कहा, शायद अब हम उस परीक्षा के सामने हैं जो हमारे प्यार को हमेशा के लिए आजमाएगी। झरखान ने उसकी चिंता समझते हुए कहा, कोई भी परीक्षा हमारे रिश्ते को नहीं तोड़ सकती जब दिल में भरोसा हो। हम दोनों एक दूसरे की ताकत हैं। कुछ ही दिनों बाद महल में एक नए खतरे की खबर आई। एक प्राचीन जादूगर जो हजारों सालों से छुपा हुआ था, वापस आ गया था। उसने अपनी शक्तियों से राजमहल को घेर लिया था और उसकी मांग थी कि नूरजहां को उसके कब्जे में दे दिया जाए। राजमहल के लोग डर से कांप उठे, लेकिन नूरजहां और झरखान ने ठान लिया कि वे इस लड़ाई में भी जीतेंगे। यह लड़ाई सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारी मोहब्बत और हमारे लोगों के लिए है, नूरजहां ने कहा। और इस तरह उनकी मोहब्बत की असली परीक्षा शुरू हुई, जो न केवल उनके दिलों की थी, बल्कि पूरे राज्य की सुरक्षा की भी थी। जादूगर की काली ताका झांकी महल के ऊपर घिर गई थी। नूरजहां और झरखान ने महसूस किया कि यह मुकाबला सिर्फ तलवार या जादू से नहीं, बल्कि हिम्मत, समझदारी और मोहब्बत से जीतना होगा। उन्होंने महल के सबसे भरोसेमंद लोगों को इकट्ठा किया और योजना बनाई कि कैसे इस प्राचीन जादूगर का सामना किया जाए। झरखान ने कहा, हमें उसकी कमजोरी को समझना होगा। हर ताकतवर की कोई न कोई कमजोरी होती है। नूरजहां ने अपनी दुआओं और झरखान की हिम्मत को महसूस करते हुए कहा, मोहब्बत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें हर अंधकार से लड़ना सिखाती है। फिर एक रात जब चांद अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा था, नूरजहां और झरखान जादूगर के ठिकाने की तरफ निकले। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं। जादूगर की बनाई बाधाएं, जादुई जीव और खतरनाक भूल भुलैया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। नूरजहां ने झरखान से कहा, जब भी डर लगे मेरी आवाज सुनना, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। झरखान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मैं तुम्हारे साहस को अपना कवच बनाकर चलूंगा। इस तरह दोनों ने मिलकर हर चुनौती को पार किया, अपनी मोहब्बत की ताकत से। जादूगर के किले के भीतर कदम रखते ही नूरजहां और झरखान ने महसूस किया कि यह जगह जादू और रहस्यों से भरी हुई है। दीवारों पर अजीब अजीब नुमाइशें थीं, जो किसी भी गलत कदम पर उन्हें फंसाने को तैयार थीं। जादूगर खुद अपनी विशाल परछाई के साथ एक मंच पर बैठा था। उसकी आंखों में ठंडक और जादू की शक्ति झलक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा साहस काबिले तारीफ है, पर क्या तुम्हारे दिल में इतनी ताकत है कि मेरी शक्ति का सामना कर सको? नूरजहां ने जोर से कहा, मेरी मोहब्बत से बड़ी कोई ताकत नहीं। हम यहां सिर्फ तुम्हारे खिलाफ नहीं, हमारे प्यार और इंसानियत के लिए आए हैं। झरखान ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, हम एक दूसरे से जुड़े हैं और यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। जादूगर ने एक भयंकर जादू छेड़ा, लेकिन नूरजहां की दुआओं और झरखान की हिम्मत ने उस जादू को नष्ट कर दिया। धीरे धीरे जादूगर कमजोर पड़ने लगा। अंत में उसकी शक्ति खत्म हुई और वह घुटनों पर गिर पड़ा। उसने कहा, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे पराजित किया। सचमुच प्यार सबसे बड़ी ताकत है। नूरजहां और झरखान ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन उनकी मोहब्बत ने एक बड़ी लड़ाई जीत ली थी। जादूगर की हार के बाद नूरजहां और झरखान ने महल में वापसी की। पूरे राज्य में खुशियां लौट आईं। लोगों ने उनकी बहादुरी और मोहब्बत की मिसाल दी, लेकिन दोनों जानते थे
कि अब वक्त था अपनी मोहब्बत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का। नूरजहां ने झरकान से कहा, हमने अपने प्यार की ताकत साबित कर दी, अब हमें इसे हर दिन संजोना होगा। झरकान ने जवाब दिया, मोहब्बत केवल लड़ाई में नहीं बल्कि हर दिन के छोटे छोटे पल में खिलती है। मैं तुम्हारे साथ हर खुशी और हर गम बांटना चाहता हूं। दोनों ने महल की बालकनी से आसमान की ओर देखा, जहां तारे उनकी खुशियों की गवाही दे रहे थे। उनकी मोहब्बत अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक मिसाल थी, एक सच्चे प्यार की, जो हर अंधेरे को मिटा सकता है। और इस तरह जिन और इंसानी शहजादी की मोहब्बत ने एक नई दास्तां लिखी, जो सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। हम उम्मीद करते हैं आपने ये कहानी इससे पहले कहीं नहीं सुनी होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप इसका कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।